जय हिंद। आज हम भारत के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। यह चैप्टर 2 है। पहला चैप्टर को हमने पढ़ रखा है कि जो भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ा है हमने। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, पर्वत की निम्नलिखित श्रेणियों में किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? तो वलित श्रेणी से हिमालय संबंधित है। अब बात है हिमालय की, तो हिमालय जो है, हिमालय एक पर्वत तंत्र है। क्या है हिमालय? एक पर्वत तंत्र है जो कि एक चाप के आकार का पूरब से पश्चिम तक में फैला हुआ है। इसका टोटल लंबाई कितना है? लंबाई 2400 किलोमीटर है। कितना है? 2400 किलोमीटर है। ठीक है। इसी में माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और साथ ही साथ में इसमें एक और क्या जान सकते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है, इसका दूसरा नाम है सागर माथा। क्या है दूसरा नाम? सागर माथा। ठीक है। अब हिमालय की भारत में 3 श्रेणियां हैं, है ना। उत्तर में स्थित हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। पहला श्रेणी क्या है? महान हिमालय। दूसरा क्या है? मध्य हिमालय। तीसरा क्या है? तो तीसरा है शिवालिक हिमालय। ये तीनों भारत में स्थित हिमालय की श्रेणियां हैं। एक और श्रेणी है जो कि सबसे उत्तरी भाग में पड़ता है। इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इसका नाम है पारा और ट्रांस। इसको क्या बोलते हैं? पारा हिमालय जिसको बोलते हैं, या ट्रांस हिमालय भी बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है। लेकिन ये भारत में स्थित नहीं है, सबसे उत्तरी भाग में स्थित है, मतलब कि भारत के दूसरी तरफ। ठीक है। अगला प्रश्न है हमें, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी बात करेंगे तो गॉडविन ऑस्टिन है। गॉडविन ऑस्टिन का दूसरा नाम क्या है? K2। ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन का दूसरा नाम K2 है। ये स्थित कहाँ पर है? पीओके में स्थित एक क्या है? पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है काराकोरम। क्या नाम है? काराकोरम नाम है। उस पर्वत श्रेणी में यह पड़ता है। ठीक है। और यह सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अच्छा एक और जान सकते हैं क्या इसमें, कि जो गॉडविन ऑस्टिन है, यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी के बाद में दूसरी नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, K2। अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर, कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो भारत की जो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है वह हिमालय ही है। क्या है? हिमालय ही भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न है फोर्थ का, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा है। अब बात करेंगे कि सेकंड नंबर पर हमने पढ़ा था क्या, कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो वो काराकोरम के लिए पूछा जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन रहे, K2 और गॉडविन ऑस्टिन और कंचनजंगा, दोनों कभी साथ में ऑप्शन में नहीं रहते हैं, है ना। तो लेकिन अगर आ भी जाएगा तो भारतीय रूप से पूछेगा तो कंचनजंगा होगा, भारतीय हिमालय में स्थित। लेकिन काराकोरम में स्थित पूछेगा तो गॉडविन ऑस्टिन होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। और अब कंचनजंगा की बात है, तो कंचनजंगा जो उत्तर पश्चिम में स्थित है, किसका? कंचनजंगा जो है सिक्किम में स्थित है। और इसको उत्तर पश्चिम में स्थित है। सिक्किम के उत्तर पश्चिम में है और नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है वह नमचा बरवा है। क्या है? नमचा बरवा पर्वत श्रेणी जो है वह असम में स्थित है। ठीक है। अगला है 6 नंबर, हिमालय का पाद प्रवेश फुट हिल रीजन जो है निम्न में से किस राज्य में से जाना जाता है? मतलब किस नाम से जाना जाता है? जो फुट हिल है रीजन, मतलब हिमालय का जो सबसे निचला भाग है, फुट हिल जिसको बोलते हैं, पाद प्रदेश बोलते हैं जिसको, उसको हम अगला दूसरा नाम से क्या जानते हैं? तो वह है शिवालिक हिमालय। क्या बोलते हैं उसको? शिवालिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिवालिक। या इसी को बोलते हैं बाह्य हिमालय। शिवालिक बोलेंगे या बाह्य हिमालय बोलेंगे। ठीक है। इसको बाह्य हिमालय बोलेंगे। अगला प्रश्न है 7, नंदा देवी स्थित है। तो नंदा देवी जो स्थित है, नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो नंदा देवी है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नंदा देवी ही है। अब नंदा देवी के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो नंदा देवी है,
यह भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। भारत की पहली कौन थी? गॉडविन अस्टिन, है ना, या कंचनजंगा अगर भारतीय रूप में पूछेगा तो। लेकिन दूसरे नंबर पर कौन है? नंदा देवी ही है। ठीक है। और इसमें क्या जान सकते हैं, जो नंदा देवी है वह स्थित कहाँ पर है? तो पूर्व में गौरी गंगा तथा पश्चिम में ऋषभ गंगा घाटी के बीच में स्थित है। कहाँ है? गौरी गंगा एंड साथ ही साथ में ऋषभ गंगा ऋषभ गंगा के बीच में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिमालय में बद्रीनाथ स्थित है। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ अवस्थित है। तो जो बद्रीनाथ है वह कुमाऊं हिमालय में स्थित है। कहाँ है? कुमाऊं हिमालय में स्थित है। अब बात करते हैं बद्रीनाथ का। तो जो बद्रीनाथ है यह हिंदू धर्म के देवता विष्णु को समर्पित एक मंदिर है ना। यह 4 धामों में से एक है। ये 4 धामों में से एक है। ठीक है। और इसमें क्या जान सकते हैं हम लोग, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है और चमोली जनपद में, अलकनंदा नदी के तट पर चमोली डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिमालय में हिम रेखाखंड निम्न में से होती है। तो जो हिमालय में हिम रेखाखंड जो है वह कितना बीच में है? तो सबसे पहले बात कि हिम रेखा के बारे में जान लेते हैं। हिम रेखा के बारे में जानेंगे क्या है कि पहाड़ों की ऊंचाई की वह सीमा, मतलब पहाड़ों की ऊंचाई की वह सीमा जिसके ऊपरी भाग पर सदैव बर्फ जमी रहती है, उसको क्या बोलते हैं? हिमालय रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमालय रेखा। इसका जो बोलेंगे, इसका रेखा का कितना है, स्नो लाइन कितना है? तो 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में स्थित है। इतना इसका लाइन रहता है। अगला प्रश्न है, हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको दून कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको दून कहा जाता है। अब कुछ और इसी प्रकार से घास के मैदान में जान लेते हैं। जो मर्ग है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय के बीच में क्या है? ढलानों में मिलने वाले, कश्मीर में मिलने वाले घास के मैदान को बोलते हैं मर्ग। उसी प्रकार से उत्तराखंड में बुग्याल कहते हैं। क्या कहते हैं? बुग्याल या प्यार भी कहते हैं, प्यार, है ना। ये दोनों नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में जो घास के, लघु हिमालय में मिलने वाले जो घास के मैदान है उसको ये सब बोलते हैं। अगला प्रश्न है, सतलज एवं काली नदियों के बीच में हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो यह कुमायूं हिमालय स्थित है। कौन सा है? कुमायूं हिमालय में स्थित है। अब इसी में असम हिमालय के बारे में कुछ प्रश्न बनता है। यह स्थित कहाँ पर है? तो काली एवं तीस्ता नदियों के बीच में स्थित है। तीस्ता, ठीक है, तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? तो 1953 में विजय प्राप्त की गई थी और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले ये प्रथम व्यक्ति भी बन गए थे। कौन? एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्गे। अगला प्रश्न है, नंदा देवी स्थित है। तो नंदा देवी है कुमायूं हिमालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? कुमायूं हिमालय में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अकार्यनोमा कहाँ स्थित है? तो जो अकार्यनोमा है वह म्यांमार में स्थित है। अकार्यनोमा का ही दूसरा नाम है, उसका नाम है रखाइन। क्या नाम है? रखाइन। ठीक है। और ये जो है भारत और म्यांमार के बीच में सीमा का निर्धारण करता है ना। सीमा इसी को माना जाता है, भारत और म्यांमार के बीच में। अगला प्रश्न देखते हैं, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो जो कुल्लू घाटी है यह धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। कहाँ पर है? धौलाधार तथा पीर पंजाल के बीच में स्थित है। ठीक है। अब इसमें और क्या जान सकते हैं, ये जो धौलाधार है इसका दूसरा नाम जो है मूलक पर्वत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलक पर्वत भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, जम्मू कश्मीर में स्थित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा, किस क्रम में होगा? तो यह जो है 3 4 1 2 के है, सॉरी यहाँ पर 4 होगा, 3 4 1 2 के क्रम में होगा। ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो जो शिवालिक श्रेणी है उसका निर्माण हुआ है सेनोजोइक से। किससे हुआ है? सेनोजोइक से हुआ है। किससे हुआ है? सीनोजोइक से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो यह अरावली है। कौन है? अरावली है। अब अरावली के बारे में जान लेते हैं। तो यह राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है ना, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। और इसमें क्या जान सकते हैं? यह सबसे पुरानी चोटियों में से एक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो अजंता जो है वह सिर्फ एक राज्य में फैली हुई है। अब बात है अजंता के बारे में। तो जो अजंता है, अजंता महाराष्ट्र में औरंगाबाद, अब ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है। और कौन से जिला में? तो औरंगाबाद। और जो अजंता है यह एक गांव है, उसी का नाम पर अजंता पड़ा है। ठीक है। तो औरंगाबाद का जिला में एक गांव है जिसका नाम है अजंता, वहां पर स्थित है अजंता की गुफाएं, है ना। एक गुफा का नाम है, गुफा मंदिर है। इसमें क्या है? बौद्ध धर्म से, यह चट्टान जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो 29 चट्टानों को तोड़ करके बनाया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं और अंतिम प्रश्न है गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? जो गुरु शिखर है वह अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है। तो आई होप कि आप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, है ना। थैंक यू।